नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। ओडिशा में विधानसभा सत्र पर बीजेपी विधायक अगस्ती बेहरा का कहना है कि बीजेडी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं और विधानसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी योजना पेश की है। पिछली सरकार एक भी योजना नहीं दे पाई एसटी, एससी और ओबीसी को 1 इंच जमीन, लेकिन हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी को जमीन, घर, पानी और बिजली मिलेगी। अगले 5 वर्षों में कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोर्डा ने हड़ताल वापसी का ऐलान किया है। एक पत्र जारी कर फोर्डा की ओर से कहा गया है कि हम हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। इंडो पॉलिश उद्यमी प्रदीप नायर ने कहा है कि यह बहुत बड़ी बात है। भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि इससे पोलैंड और भारत के बीच बहुत कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा। हालांकि मैं भारत में पॉलिश सेबों के निर्यात और भारत से पोलैंड के साथ साथ यूरोपीय संघ में मसालों के आयात में भी सहयोग करता हूँ। मैं युद्ध के समय अपने मित्र के साथ सीमा पर जाने वाले पहले लोगों में से एक था। बाद में न केवल हमने भारतीय लोगों की देखभाल की, बल्कि 80 से अधिक यूक्रेनी परिवारों को संभाला और वे पूरे 1 वर्ष तक मेरे कार्यालय में रहे। यह ऐसा है जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, अतिथि सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह साबित होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर आज से परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इसके लिए गोरखपुर से गाजियाबाद तक छात्रों की भीड़ उमड़ी है। गोरखपुर, लखनऊ और गाजियाबाद सहित तमाम जिलों में बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 पर पुलिस द्वारा नियंत्रण कक्ष से निगरानी रखी जा रही है। ओडिशा में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बीजू जनता दल और कांग्रेस के नेताओं द्वारा सदन के वेल में आकर हंगामा किया गया। विपक्ष राज्य के आबकारी मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। वह होटल हयात में पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद भारतीयों से मुलाकात भी की। होटल में मौजूद भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले में 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, तब सूरावर्दी बंगाल के सीएम और गृह मंत्री थे और उन्होंने पुलिस से हिंदुओं के खिलाफ अपराधों के लिए कार्रवाई न करने को कहा था। हजारों हिंदू मारे गए और यही बात यहाँ भी हो रही है। जब भी राजनीतिक हिंसा होती है तो ममता बनर्जी सीएम और गृह मंत्री के रूप में अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसका नतीजा ये हुआ कि शर्मनाक और बर्बर घटना हुई, जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कोलकाता में विरोध मार्च निकालते हुए यह प्रतिक्रिया दी। पिछले साल हमने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस उपलब्धि से इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और यह तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री कुछ दिनों बाद नियंत्रण केंद्र से हमसे मिलने आए और उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया और लैंडिंग साइट यानी चंद्रयान 3 को शिव शक्ति बिंदु घोषित किया। दिल्ली में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह प्रतिक्रिया दी। नेपाल पुलिस ने पुष्टि की है कि 40 लोगों को लेकर जा रही एक भारतीय यात्री बस तनहुन जिले में मार्सयांगड़ी नदी में गिर गई है। जिला पुलिस कार्यालय तनहुन के डीएसपी दीप कुमार राया ने पुष्टि की। यूपीएफटी 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और नदी के किनारे पर पड़ी है। अधिकारी के अनुसार बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। चमोली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हवलदार वासुदेव सिंह के गैरसन के सरकोट स्थित पैतृक आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार वासुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद हवलदार के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि पूरे प्रदेश में पीएम मोदी की नीतियों के प्रति माहौल है। हरियाणा की जनता पीएम मोदी के साथ जाना चाहती है। बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है कि जींद के जुलाना क्षेत्र के लजवाना कला गांव की लाडली बेटी मानसी लाठर ने जॉर्डन के ओमान में हो रही अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बधाई हो बेटी को U17 विश्व चैंपियन बनने पर और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। लुसाना डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा सीजन के अपने सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कनाडा के एंडरसन पीटर्स 90.61 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। अमित शाह आज रात को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शाम में करीब 4:30 बजे गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें देश भर में नक्सलवाद पर चलाए जा रहे अभियान और अब तक मिली सफलता पर विस्तृत जानकारी देंगे। त्रिपुरा में पिछले कुछ दिन में हुई भारी बारिश की वजह से कम 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि राज्य में 65,400 लोगों ने 450 राहत शिविरों में शरण ली है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेलवे जंक्शन पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद है। यूपी पुलिस भर्ती के अलग अलग स्थान से अभ्यर्थी मुरादाबाद पहुंचे। बड़ी संख्या में छात्रों के आने की वजह से अभ्यर्थियों को रूम नहीं मिले। जीआरपी पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए रात्रि में चेकिंग की गई। उत्तराखंड में चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिले में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, नंदप्रयाग, छिनका, गुलाबकोटी, पागल नाला और कंचन नाला के समीप मलबा आने के कारण अवरुद्ध हो गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि समता नगर पुलिस ने 4 और 6 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी। कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना, यह अति दुखद और चिंताजनक है। दिल्ली में पिछले 5 महीनों से रुकी हुई बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो गई है। अब बुजुर्गों के बैंक खातों में पेंशन जानी शुरू हो गई है। इस पर ट्वीट करते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले 5 महीनों से बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी। बुजुर्ग बहुत परेशान थे। मुझे खुशी है कि केजरीवाल सरकार ने लड़ कर बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को शुरू करवा दिया है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत सूचना साझा की गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक निजी स्कूल का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 30 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पे SP दिनेश कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहे। राहत और बचाव कार्य तेजी से कराया जा रहा है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार हो गया है। घटना जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अवध एकेडमी स्कूल की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नाबालिग की हत्या मामले में पीड़िता का मामा ही दुष्कर्म और हत्या का आरोपी निकला। पुलिस ने बताया कि मामा ने ही भांजी के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दी थी। कोल्हापुर के शिये गांव के एक खेत में नाबालिग का शव मिला था। आरोपी का नाम दिनेश कुमार साहा और जो दूर के रिश्ते में लड़की का मामा लगता है। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है। केंद्रीय एजेंसी ने जमानत याचिका खारिज करने की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की है।
प्रदेश के मुरादाबाद में एबीएम अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। मुरादाबाद में आरोपी डॉक्टर और उसके सहयोगी की संपत्ति जब्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। यह बैठक पीएम आवास पर कल 24 अगस्त को होगी। इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े पेंशन, एनपीएस समेत कई दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू हुई, जिसमें उन्होंने जमानत से जुड़ी याचिका लगाई थी। अब 6 सितंबर तक सुनवाई टल गई है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में कोर्ट ने बेसमेंट के 4 सह मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 यूपीएससी परीक्षार्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7 हमारे साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता: रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर आवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर।
श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।